नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हाल ही में आपका एक नया नोटिस आया है, जिसमें आपको यहाँ पर जो 2025 का साइकिल में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके संबंध में एक अति महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो पहले यहाँ पर इसमें इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बोला गया है, साथ ही इसके आगे की जो प्रोसेस है फिर वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेम यहाँ पर इंग्लिश में बोला गया और सेम यहाँ पर हिंदी में बोला गया। चलिए हम यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। तो सूचित किया जाता है कि 2025 की परीक्षा चक्र से अर्थात 2 जून से आपके यहाँ पर ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आधार आपका ये एक्टिव होगा। और इसके अलावा 9 मई 2025 को जारी वार्षिक कैलेंडर के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTR को संपादित यानी एडिट करने का विकल्प 31 मई 2025 तक ही दिया जाएगा। अब आपको इस मतलब समझ में नहीं आया है और बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट है, तो ध्यान से समझिए। आपका 2025 के जो एग्ज़ाम की ऑनलाइन फॉर्म है 2 जून से आपके प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि आपके पूरे एक साल का कैलेंडर यहाँ पर एसएससी के द्वारा निकाला गया। उसमें ध्यान से देखिए, उसमें आपका जो आधार कार्ड है वो आपका वहाँ पर इनेबल होगा और उसमें आपका आधार कार्ड भी लिंक किया जाएगा। और ध्यान दीजिए, आपका जैसे अभी आपने पिछली साल आपने एसएससी में OTR फॉर्म फिल किया था, तो यदि उसमें कोई मिस्टेक है तो आपको सुधारने का मौका 31 मई तक ही दिया जा रहा है। यदि 31 मई के बाद आप 31 मई तक आप नहीं सुधारते हैं तो जो जानकारी आपकी OTR फॉर्म में रहेगी वही पूरे फॉर्म में आपकी रहेगी। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए आपको और हम क्लियर करके दिखाते हैं और आपको सुधारना कैसा है वो कुछ पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई भी और अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको 9 तारीख को ये एग्जाम कैलेंडर आया था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो आपकी कुछ वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए 2 जून से आपके यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। जैसे आपकी सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2025 का जो पहला एग्जाम है फेज 13 का, अब इसके जब ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं। और ध्यान दीजिए, आपके यहाँ पर देखिए 2025 में आपके कितने एग्जाम लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपकी सभी एग्जाम को देख लेते हैं लास्ट तक। तो यहाँ पर देखिए आपकी ESO आपकी ग्रेड 3 और आपके अन्य एग्जाम है जैसे दिल्ली पुलिस 1 अक्टूबर 2025, ये पूरा आपका 2025 की साइकिल में चल रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, बहुत से स्टूडेंट को ये सबसे ज़्यादा समस्या आ रही डाउट की, तो पूरा डाउट यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक क्या था कि जैसे आपके 2 जून से आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं तो आपके OTR तो पहले बन गया। अब OTR में बाई चांस समझिए आपके जैसे कोई एड्रेस में मिस्टेक हो चुकी, आपके रोल नंबर में कोई मिस्टेक हो चुकी, आपके नाम में कोई मिस्टेक हो चुकी, आपकी email ID मोबाइल नंबर में कोई मिस्टेक हो चुकी, तो अभी तक क्या चलता था कि अभी आपने जैसे एक फॉर्म फिल किया, एक फॉर्म तो आपने फिल कर दिया और आपने सबमिट कर दिया। अब बाई चांस इस फॉर्म में आपकी कोई गलती हो चुकी थी, लेकिन चलिए आपका जैसे इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम लगा हुआ है, आपका CGL का लगा, जैसे 2 जून को तो आपका ये एग्जाम इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी गलती से इसमें आपके फॉर्म में कोई एड्रेस में आपकी गलती हो जाती थी और कुछ और पर्सनल जानकारी में, तो वो तो आपकी फॉर्म में एडिट नहीं होगी। OTR में जो जानकारी गलती है वो यदि आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो OTR की जानकारी एडिट नहीं होती अभी तक। और अब ये आपने फॉर्म में जैसे गलती कर दी तो ये पूरे फॉर्म में आपकी गलती रहेगी, आप इसमें सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होता था कि जैसे आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद 9 तारीख को आपकी ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो गई। तो अभी अब होगा, इसकी नहीं बता रहे, जो इसके पहले होता था वो नियम आपको बता रहे हैं। तो आप इसके पहले इस CGL को फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने OTR को सुधार सकते थे और अपनी गलती को सुधार सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपने अभी इस OTR में सुधार लिया है तो जितनी जानकारी आपकी पर्सनल जानकारी रहेगी, आपकी फेज 12 से लेकर आपके जितने भी फॉर्म फिल करेंगे, ये ही OTR की जानकारी आपकी लास्ट एग्जाम जो आपका लगा हुआ है अक्टूबर नवंबर में, इसी में भी आपकी पूरी A to Z जाने वाली है। अब आपको समझना क्या है, अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, विद प्रूफ के साथ आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो अभी इसके पहले फॉर्म फिल हुए थे तो उसका हमने स्क्रीनशॉट आपको दिखाने के लिए, लाइव आपके दिखाने के लिए बताया, तो आपको यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। फिर जो भी आपकी प्रोसेस आगे आपको बताने वाले, तो वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इधर उधर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी तक जितने फॉर्म फिल होते तो यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल कर देते तो उसमें क्या बोलते थे क्लियर, कि यहाँ पर देखिए, प्लीज़ रिव्यू योर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली, these details are automatically populated from your on-time registration OTR data. If there are any necessary changes, kindly update them via the added registration details page before आपकी देखिए प्रोसीडिंग फॉर विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी तक क्या होता था कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते थे, यदि आपके OTR में कोई मिस्टेक होती थी तो फॉर्म फिल करने से पहले अपने OTR में सुधार कर लेते थे आप, उसके बाद अपने फिर फॉर्म को फिल कर देते थे तो आपकी कोई भी जानकारी यहाँ पर मिस्टेक नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि 31 तारीख के बाद यदि आपकी इस OTR में, अब OTR में कौन सी थी, यहाँ पर देखिए नाम हुआ, फादर्स नेम हुआ, मदर्स नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, आपकी जेंडर हुआ, कैटेगरी हुई,
आपकी और सिटीजन और इसके अलावा और जानकारी वो भी आपको दिखा देते हैं हम। विजिबल आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, यहाँ पर देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन रोल नंबर, एड्रेस पूरा आपका, स्टेट ध्यान से देखते जाइए, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, आपका ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इतनी जानकारी आप यदि OTR में सबमिट कर देती थी तो बाद में आपको किसी भी हालत में फॉर्म आपका नहीं सुधारता था और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते थे तो उस टाइम आपको बाहर कर दिया जाता था। तो इसी के लिए इन्होंने बोला है। और एक बात और, आपका इसमें आधार कार्ड भी इनेबल होने वाला है। तो आपको ध्यान से अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक डाउट और आ रहा है स्टूडेंट को कि जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है OTR, उनके लिए आधार कार्ड के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका एक बार OTR रजिस्ट्रेशन है, अब वो OTR जो आपकी नई वेबसाइट बनी थी पिछली साल आपकी 2024 में, आपकी फरवरी के आसपास, आपकी 25 फरवरी के आसपास इन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च की थी। तो उसमें आपने इसके पहले अपने जितने भी एग्जाम दिए तो सभी का आपको OTR बना होगा। तो उसको अब कैसे एडिट करना है वो यहाँ पर पूरी प्रोसेस हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही यदि आपका आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड को कैसे लिंक करना है वो भी देख लीजिए। और 2 जून से आपका आधार कार्ड तो सिस्टम फिर जैसे आपके अभी रेलवे में इन्होंने बार यहाँ पर रेलवे में देखिए और अन्य जितने भी आपके एग्जाम हो रहे सभी में आधार कार्ड का सिस्टम उन्होंने चालू कर दिया। तो इसी प्रकार से आपका इसमें भी यहाँ पर ये प्रोसेस प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे कि जिसका पहले से OTR बना है, ये जानकारी सिर्फ उनके लिए है। ये 31 मई तक का उनके लिए मौका, जिसका OTR पहले से बना है ये उनके लिए मौका दिया जा रहा है। जिसका OTR अभी बना ही नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका जब भी कोई फॉर्म आ जाता है तो उसी टाइम अपने OTR को बना सकते हैं और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब आप OTR बना लेते तो वही OTR आपका परमानेंट हो जाता है। उसी में अपने मल्टीपल जितनी भी पोस्ट आती हैं सभी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसी में इन्होंने ये नोटिस में बोला था। तो देख सकते हैं यही इन्होंने नोटिस बोला है। अब आप बोलेंगे इसके बाद यदि बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर कभी आप सुधार पाएंगे या नहीं सुधार पाएंगे। तो इन्होंने एक साइकिल बोला है। अब साइकिल का मतलब है कि एक साल में जितना इन्होंने एग्जाम कैलेंडर दिया, इसके बाद यदि 2026 में फिर आता है तो शायद इसके बाद भी फिर मौका दे सकते हैं। अब मौका आपके लिए नौबत ही ना आए तो इसलिए आपको ऐसा काम करना है कि आपकी OTR में कोई भी मिस्टेक ना हो। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए एक डाउट और आएगा तो वो भी आपको हम क्लियर अभी कर देते हैं। एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर डाउट आ रहा है सभी स्टूडेंट को, आई होप अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक डाउट ये आ रहा है कि जैसे कोई स्टूडेंट अभी 10th में पढ़ रहा है, समझिए ध्यान से, या कोई स्टूडेंट अभी 12th में पढ़ रहा है, तो आपने यहाँ पर जब OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमने 12th की जानकारी या 10th की जानकारी ऐड कर दी। लेकिन आप यदि फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर में चल रहे हैं, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी, तो फिर आपका OTR तो 31 मई के बाद एडिट नहीं होगा। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जब OTR में आपने तो सिर्फ इसमें 10th की जानकारी वो यहाँ पर ले रहे हैं। जब आपकी ऑनलाइन फॉर्म होते हैं तो उसमें वो आपको एक अलग से ऑप्शन देते हैं, सेलेक्ट यूर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो उसी टाइम आपको एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं वो, कि जैसे आप ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करेंगे, 12th पास है तो 12th को सिलेक्ट करेंगे। तो इसको आपको लेकर टेंशन सब छोड़ देना है। अभी यहाँ पर आपको OTR में सिर्फ 10th की जानकारी यहाँ पर ली जाती है। और इसके बाद जब फॉर्म फिल होता है, पूरा फॉर्म आपका ओपन होता है, तो उस टाइम आपको वहाँ पर अलग से ऑप्शन देते हैं वो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो फॉर्म में ही आपको वहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, भले ही आप OTR में 10th की जानकारी यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको 12th की जानकारी या ग्रेजुएशन की जानकारी जो कुछ भी आप पास हैं वो वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर आपका उसका रोल नंबर और जो अन्य जानकारी है वो आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस सभी को लेकर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अब आपको इसको सुधारना कैसा है, सब कुछ आपको जानकारी चेक कैसे करनी है। और जो स्टूडेंट ने अभी जैसे OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो 2 तारीख को आपके यहाँ पर फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाने दीजिए। तो जो कुछ भी आपका नया अपडेट आएगा तो उसी टाइम आपको सब कुछ हो जाएगा। तो अलग से प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप चाहें तो उसको 2 तारीख तक अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जिसका OTR बना हुआ है, अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि हमारा कौन सा OTR है, क्या है। तो आप देख लीजिए, अब इसके पहले आपने जैसे फेज 12 हुआ, CGL हुआ, CHSL हुआ, MTS हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, आपका SSC GD हुआ, इनमें से कोई भी आपने फॉर्म फिल किया है तो इसका मतलब है आपका SSC का OTR बना हुआ है। तो उसी को आपको एडिट करना है। अब कैसे एडिट करना है तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर ध्यान से समझिए आप। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में टाइप करना है SSC इस टाइप से और सर्च पर क्लिक करना है। और जो हमने क्वालिफिकेशन वाला आपको बताया, यदि आपको विश्वास ना हो तो ऑनलाइन फॉर्म फिल का हमने SSC CGL का या फेज 12 का भी और अन्य फॉर्म के हमने वीडियो बनाए हैं, तो उसकी हम एक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको आप जरूर देख लीजिए, आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे हम आपको बोल रहे हैं। तो वहाँ पर आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कोई भी टेंशन वहाँ पर नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जो ओपन हुई, अब यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर ssc.nic.in इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। यही SSC की पुरानी वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए आपको एक और देखिएगा ssc.gov.in, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब वीडियो हमारा थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन हम आपको देख सकते हैं, आपको जो प्रूफ के साथ जानकारी दिखा रहे हैं वो अभी आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ आपको वैसा ही जानकारी बता रहा है। तो आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ जानकारी दिखा रहे हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है साइड में, लॉगिन या रजिस्टर, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है,
जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बनाया था, नहीं जो आपका OTR नंबर था वो फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। अब बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना क्या है, 2 ऑप्शन दिख रहा है, गेट वेरिफिकेशन कोड ईमेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप OTP ले सकते हैं, या प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन कार्ड डिटेल मेट्रिकुलेशन के आधार पर भी ले सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल है। और एक बात और हाँ ध्यान आया कि बहुत से स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो बंद हो चुका है या किसी और का डाल दिया है, तो ऐसी गलती आप बोलेंगे कि हम चेंज करना है नहीं करना, तो ऐसी गलती आप भूल के भी नहीं करना है। आपको अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। क्यों ऐसा, इसलिए कि आगे चल के जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो कुछ सिग्नेचर उल्टा सीधा अपलोड कर देते हैं, ब्लर होती है, या कोई फ़ोटो उल्टी सीधी अपलोड कर देते हैं, तो इस कारण से बहुत से स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं एसएससी। अब एसएससी फॉर्म रिजेक्ट करने से पहले आपको फॉर्म दोबारा से एडिट करने का मौका देता है। अब जिसके फ़ोटो सिग्नेचर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो एसएससी उनके लिए अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर जो अपने फॉर्म में फिल किया है वो मोबाइल नंबर पर SMS भेजता है कि आपको 2 दिन का मौका दिया जा रहा है। इस 2 दिन के बीच में आप अपने फॉर्म को सुधार लीजिए और अपनी फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिए। अब यदि आप अपना मोबाइल नंबर बंद मोबाइल नंबर अपलोड यहाँ पर फिल करेंगे या किसी और का फिल कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मैसेज फिर कहाँ जाएगा। आप सोचेंगे कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस मोबाइल नंबर को लेकर आपको सीरियसली रहना है और आपको इसको हल्के में नहीं ले रहा है। अब आपको अभी भी विश्वास नहीं होगा, जो स्टूडेंट नए हैं तो आप सर्च करेंगे एसएससी पे, हम इसको एक वीडियो दे देंगे कितने स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, आप बाकी उसमें भी देख सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको अपने वेरिफिकेशन ले लेना है, पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है। और जिसका आपको सब कुछ सही है तो चलिए हमको डायरेक्ट लॉगिन करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसे आपको एसएससी की OTR को एडिट करना है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेना है, यहाँ पर पासवर्ड जो कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप अपनी डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो रही होगी। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो रही है आपकी। अब आपको एक साइड में यहाँ पर दिख रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है और अपना आधार कार्ड को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। और अब इसमें कोई भी जानकारी है तो आपको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि ये लास्ट मौका है, 1 साल तक फिर इसमें आप कोई भी एडिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। और एक बात हो, यदि आपकी इस OTR में कोई गलती हो जाती है तो फिर जितने भी आपके एसएससी की ऑनलाइन फॉर्म रहेंगे सभी में आपकी गलत ही जानकारी फिर रहेगी, आप इस चाहे कर भी उसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको आपको सीरियसली लेना है और आपको बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर नहीं होना है, इसलिए आपको इस सभी को आपको पहले से रेडी करके रखना है। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से इस पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ से। तो अब आपका पूरा डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जो अपना सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर पहली जो पर्सनल जानकारी थी वो हमने रिमूव कर दी है आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको आधार कार्ड का। तो अभी तक क्या होता है कि आपके पास यदि आधार कार्ड नहीं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन 2 जून से आपका यही प्रक्रिया अभी चालू हो रही है, इसमें आपका आधार कार्ड यहाँ पर एनेबल करना अनिवार्य रहेगा। यदि आप आधार कार्ड यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे तो आप फॉर्म यहाँ से फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड है सब कुछ सही, तो आपको यहाँ पर यस करना है और यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से सेम आधार कार्ड नंबर फिल करना, वेरीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो ये तो आपके ऑप्शन यहाँ पर क्लोज रहेंगे आइडेंटिटी कार्ड में। अब यहाँ पर देखिए आपका नाम, आपके नाम में स्पेलिंग वगैरह सब कुछ आपको चेक कर लेना है। आपको नाम को जो 10वीं की अंक सूची 10th की मार्कशीट है उसके आधार पर आपको यहाँ पर पूरा नाम फिल कर देना है। आपको यहाँ पर देखिए, इसके बाद दोबारा से वेरीफाई करना आपका नाम, सेम आप नाम स्पेलिंग फिल करना है। इसके बाद यदि आपने कभी कोई नाम चेंज किया, यदि आपने बीच में कभी नाम चेंज किया था तो यस करना, फिर वहाँ पर आपको उसका नाम का कारण बताना है, यहाँ पर फिल करना है। यदि आपने चेंज नहीं किया तो फिर आप नो पर ही इस प्रकार से क्लिक रहने देना है। इसके बाद जेंडर, तो यहाँ पर अपने जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका जेंडर इस प्रकार से मेल फीमेल। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को भी आपकी जो 10th की मार्कशीट है 10वीं की अंक सूची है उसके आधार पर फिल करना है। और इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, इस कैलेंडर पर सिलेक्ट करेंगे आप, तो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोबारा से इसी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से वेरीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाना है। अब नेक्स्ट अपने फादर्स का नाम फिल करना है। अब फादर्स के नाम की स्पेलिंग जैसा कि आपकी मार्कशीट पर दिया है, और प्लीज़ एंटर नेम विदाउट एनी, जो आपका ध्यान दीजिए, आपके पिताजी के नाम के आगे आपको मिस्टर, श्री, स्टाफ से डॉक्टर, प्रोफेसर, ETC ये सभी आपको नहीं लगाना है। सिर्फ जो आपके पिताजी का नाम है सिर्फ आपको वही नाम फिल करना है। आपको इसमें परफेक्ट अगर आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। इसके बाद दोबारा से फादर्स का नाम वेरीफाई करना है, सेम नाम यहाँ पर फिल करना है और सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपनी मदर्स का नाम, माता जी का नाम फिल करना है। तो जैसे आपकी मार्कशीट में स्पेलिंग दी है 10वीं की अंक सूची में, सेम स्पेलिंग आपको फिल करनी। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड इसके आधार पर जानकारी फिल नहीं करनी है, आपको 10वीं की अंक सूची के आधार पर ही फिल करनी है। यहाँ पर देख सकते क्लियर इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद दोबारा से मदर्स का नाम वेरीफाई करना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के में यही गलती हो जाती है। अब ये गलती अभी तक तो आपका क्या होता था कि आप बार बार इसको सुधार सकते थे फॉर्म फिल करने से पहले। जैसे कोई फॉर्म नया फॉर्म आता था तो जैसे आप समझिए समझ लीजिए कि अपने फेज़ 13 का फॉर्म फिल कर दिया, आपने फेज़ 13 का फॉर्म फिल कर दिया। अब इसमें कोई गलती हो चुकी है, लेकिन इसमें तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे बाद में। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आपका CGL का फॉर्म आता है, तो CGL के फॉर्म फिल करने से पहले आप इस OTR को सुधार सकते थे और आप उसको नया फॉर्म को फिल कर सकते थे। लेकिन अब इसमें नई प्रोसेस के माध्यम से अब इसमें ऐसा नहीं होगा। जो इस फॉर्म में फिल है जानकारी वही इस फॉर्म में रहेगी, वही इस फॉर्म में रहेगी, वो सभी फॉर्म में यहाँ पर आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। तो आई होप आपको हम बार बार बता चुके हैं बहुत बार, तो आपको समझ में आ चुका होगा डाउट। तो यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम, आपको यहाँ पर जो 10वीं की बोर्ड है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना, यहाँ पर सर्च करेंगे, इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी बोर्ड के नाम, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी आपकी जो जितनी भी बोर्ड हैं सभी के यहाँ पर नाम आ जाएंगे। तो जो भी आपकी बोर्ड है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप दोबारा से वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद अपना 10th का रोल नंबर ध्यान से फिल करना है आपको। जो 10th का रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। फिर आपको दोबारा से 10th का रोल नंबर वेरीफाई यानी फिर दोबारा से फिल करना है यहाँ पर। इसके बाद पासिंग ईयर, तो अपने 10वीं किस वर्ष में इस प्रकार से आपने पास किया तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद दोबारा से इस प्रकार से आप वेरीफाई करेंगे कब आपने पास किया है। अब ये डाउट आपको बहुत से स्टूडेंट को आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाईएस्ट लेवल ऑफ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अभी आप जैसे समझिए अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहाँ पर आप 12th सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप 12th सेलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। और यदि आप 11th में पढ़ रहे हैं और आप 12th पास नहीं है, आप सिर्फ 10th पास हैं के लिए, तो फिर यहाँ पर आपको 10th सेलेक्ट करना है, ध्यान से समझिए। और इसी प्रकार से आपको दोबारा से यहाँ पर 10th करना है। लेकिन यदि आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं और आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 12th तो फिल करेंगे, लेकिन जब आपके फॉर्म फिल होंगे तो वहाँ पर इसी प्रकार का एक ऑप्शन और दिया जाता है कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि अब यदि कोई इसमें भी यदि कोई चेंजेस होगा तो ये SSC को भी पता है कि यदि आप यहाँ पर 12th सेलेक्ट करेंगे और आप जब बाद में ग्रेजुएशन लेवल पर पास हो जाएंगे तो CGL का फॉर्म फिल करेंगे, तो फिर यहाँ से तो यहाँ सब फॉर्म फिल स्टूडेंट कभी कर ही नहीं पाएगा। और ये OTR भी एडिट आप बंद कर रहे हैं, तो ऐसा आपको कुछ नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होना है। यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, फिर आपको जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक अलग से मौका दिया जाता है सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आप जो भी आपके पास अभी एक्चुअल में है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर आपके पास है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है वो यहाँ से आप इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, स्टूडेंट यहीं में सबसे ज़्यादा गलती करेंगे। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, ध्यान दीजिए, आपको अपना मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। किसी और फैमिली मेम्बर का यदि करते हैं तो वो आपके पास चालू रहना चाहिए। यदि फॉर्म में बाई चांस कोई मिस्टेक होती है तो SSC सिर्फ 2 से 3 दिन का मौका देता है फॉर्म एडिट करने के लिए, और जिसका फॉर्म रिजेक्ट होता है सिर्फ उन्हीं को मैसेज देता है। यदि आप गलत मोबाइल नंबर फिल कर देंगे तो गलत मोबाइल नंबर पर ही मैसेज जाएगा, तो आप फॉर्म को सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए आपको आपका सही से फिल करना है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID फिल करनी है, और एक बार पहले आपको सेंड OTP पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। तो जो आपका जो अभी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल किया इस पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर एक जो अपने ईमेल ID यहाँ पर फिल की है, इस ईमेल ID पर सेंड OTP पर क्लिक कीजिए, तो इस पर भी एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर वेरीफाई करना है। और ध्यान दीजिए, आप यदि एक बार यहाँ पर OTP वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 14-15 मिनट बाद आपको दोबारा से OTP आएगा, आपका तुरंत नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से फिल करना है। इसके बाद आपको सब कुछ फिल करने के बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर इस प्रकार से मैसेज आएगा OTP, तो उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो जैसे यहाँ पर आप OTP फिल करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है वैलिडेट का, इस पर आपको जरूर क्लिक करना है, तभी आपका वैलिडेट होगा, नहीं तो आपका वैलिडेट यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने वैलिडेट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ग्रीन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपनी ईमेल ID पर क्लिक करना है और ईमेल ID का आपको OTP यहाँ से वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ईमेल ID इस पर भी OTP आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 19 मिनट तक का आपको यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। यदि यहाँ पर आप एक बार वैलिडेट नहीं कर पाते फिर आपको 20 मिनट के बाद आपको दोबारा से OTP आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल जो OTP ईमेल का ये सही तरीके से फिल करना है और वैलिडेट पर आपको क्लिक करके सिविल नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और एक बात और, यदि आपकी ईमेल ID पर OTP वेरीफाई नहीं हो रहा तो आपको परेशानी नहीं होना है। आप अपने मोबाइल नंबर पर OTP वेरीफाई कर देंगे और ईमेल को आप छोड़ भी सकते हैं। तो आपको सिविल नेक्स्ट पर क्लिक करके अब यदि नहीं होता तो देख लीजिए, यदि नहीं होता तो फिर आपको ईमेल का भी आप OTP वेरीफाई करके यहाँ पर आपको सिविल नेक्स्ट पर आना है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है। अब यहाँ पर भी एक स्टूडेंट को डाउट है, ध्यान से समझिए, वो स्टूडेंट को डाउट क्या है वो आपको हम क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी एडिशनल डिटेल आएगी, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी आ जाएगी। इस कैटेगरी को आपको यदि आप अभी जैसे आप समझिए EWS के हैं और आप नज़र में चेंज करना चाहते हैं तो अभी चेंज कर सकते हैं। 31 मई के बाद इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वही SSC ने यहाँ पर एक क्लियर बोला है। तो आपको आपकी कैटेगरी जो कुछ भी आपको यहाँ पर सही तरीके से फिल करना है यहाँ पर, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से फिल करेंगे उसके बाद को दोबारा से वेरीफाई करना है। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए ये डाउट आएगा, जरूर आएगा, कि जैसे अभी समझिए आप OBC के हैं
लेकिन कोई पोस्ट आपकी ओबीसी के लिए नहीं आती एसएससी में। अभी आपका जो फेज 13 का आ रहा है नोटिफिकेशन, उसमें ऐसा ही होगा कि कोई वैकेंसी आपकी कैटेगरी के लिए, जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं रहेगी। तो फिर आपने तो यहाँ पर कैटेगरी ओबीसी कर दी, फिर आप अनरिजर्व के लिए अप्लाई कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो कैटेगरी ओबीसी है आप ओबीसी ही रहेंगे, यानी जो भी आपकी कैटेगरी है, लेकिन आप अनरिजर्व के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी कट ऑफ बनेगी तो आपको उसी आधार पर आएगी, आपको इसको भी लेकर टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर अपनी जो भी आपकी कैटेगरी उसको आपको यहाँ पर चेंज करना है। इसके बाद अपनी जो सिटीजन है नेशनल, तो यहाँ पर आपको इंडियन रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपको तो जो भी आती मोल का निशान, कट का निशान हाथ पैर चेहरे पर कहीं भी है वो यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यदि आप डिसेबल हैं तो यहाँ पर आपको फिर एस करना, फिर उसके आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देना है, उसका प्रकार देना है, यहाँ पर इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। यदि नहीं तो नहीं है आप, तो यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक रहने देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है पूरा एड्रेस, तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस पूरा फिल कर देना है। यहाँ पर अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना जो भी है, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये सब आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही सही तरीके से आपको फिल करना है। इसके बाद आपका जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर पिन कोड सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वो प्रेजेंट एड्रेस हुआ, ये आपका परमानेंट एड्रेस हुआ, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। यदि दोनों सेम है तो इस पर इस वाली ऑप्शन पर यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। और दोनों यदि अलग अलग है तो यहाँ पर नो पर ही क्लिक रहने दीजिए और अलग अलग यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है सेव और नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पूरा OTR आपका एडिट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रीव्यू आ जाता है। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो प्रीव्यू OTR का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको पहले आपको चेक कर लेना है एक बार। तो यहाँ पर आपकी आकर यहाँ पर पूरी जानकारी आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है। और साइड में देखिए ऊपर की ओर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके अपने OTR को प्रिंट जरूर कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस कट के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको दोबारा से। अब आपको प्रीव्यू चेक करने के बाद, इस पर चेक करने के बाद आपको यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है, आई एग्री विथ अबाउट द टर्म एंड कंडीशन, इस पर इस प्रकार से क्लिक करना है और डिक्लेयर पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डिक्लेयर पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा OTR सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जब भी कोई फॉर्म आएगा तो जो जानकारी आपकी OTR में है, यही जानकारी पूरे आपके जितने भी फॉर्म होने वाले हैं आपके फेज 13 से लेकर आपके सभी में यही सेम जानकारी रहने वाली है। और बीच में आप कोई भी जानकारी यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। अभी आपकी OTR में कोई भी गलती है तो 31 मई तक आप दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं। अब जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में एडिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी। और जो आपकी फेज 13 के नोटिफिकेशन आने वाला है, इसका हमने कंप्लीट जानकारी बता दी कि जितने भी आपको जितने प्रकार के डाउट हो सकते हैं, खासकर जो नया स्टूडेंट पहली बार एग्जाम में शामिल होने वाला है उनको तो देखना वो आवश्यक है। तो आप देख लेंगे तो आपके सभी डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और जैसे उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसका तो हम अलग से आपको कंप्लीट वीडियो, फॉर्म फिल का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसा कि अभी तक आपको प्रोवाइड करते आ रही हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।